राकेश भैया, एडवांस में आने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो समय 4:30 बजे निर्धारित था और करीब करीब सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके, सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज़ लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पी पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ के लोगों के साथ दगा किया है। तो आप जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कनीय अभियंता का जो वैकेंसी निकला, वैकेंसी तो नहीं निकला लेकिन बहाली हुई, वो बाहर के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। टीचर की बहाली हुई, वो भी बाहर के लोगों के लिए हुआ, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। तो स्थानीय नीति नहीं बनने के चलते आज ये सारा चीज हो रहा। और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था, बाहर भी कहा था
कि 1932 खतियानधारी या जो भी हो, आप जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है, और ये सारी नौकरियां में उन लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। वो नहीं हुआ। तो आज हमारी बात को अनसुनी ये लोग करते गया, और आज अभी लोकसभा का चुनाव 22 तारीख से, आप लोगों को याद होगा 22 तारीख से सदन शुरू होने का था, हुआ भी। 21 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। कार्यकारिणी की बैठक में वहां बोला गया कि 3 मुद्दे पर बात करना है। वो मुद्दा है संगठन, दूसरा मुद्दा है आसन लोकसभा चुनाव, और तीसरा मुद्दा है कि आज का स्थिति परिस्थिति जो पैदा हुआ है, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। बहुत लोगों ने अपने तरीके से कहा संगठन ऐसा है वैसा है, चल रहा है, हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आसन लोकसभा चुनाव के बारे में किसी ने नहीं कुछ बोला। सब लोग बोलते गए। जब हम बोलना शुरू किए तो हमने कहा कि संगठन हम लोगों का था, और संगठन के बदौलत ही हम लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन अब शिथिल हो गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।